हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी वेनम द लास्ट डांस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी समझनी है तो आपको इसके पहले के आए 2 पार्ट देखने होंगे और साथ ही स्पाइडरमैन नो वे होम भी देखनी होगी। तो इस मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है नल, जिसे किसी तरह की जेल में कैद किया हुआ है और उसके आसपास चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नल मार्वल कॉमिक्स में काफी खतरनाक विलन है और ये काफी ज्यादा ताकतवर है। जब इस यूनिवर्स की शुरुआत नहीं हुई थी तब इसी का ही राज हुआ करता था, लेकिन जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो सेलेस्टियल बीइंग्स ने मिलकर इसको हरा दिया। ये नल ही वो बंदा है जिसने सिम्बियोट्स को बनाया है, यानी हमारे वेनम सिम्बियोट्स को भी इसने ही बनाया है। लेकिन बाद में इसके ही सिम्बियोट्स ने इसको धोखा दे दिया और यहाँ पर कैद कर दिया। बैक टू द स्टोरी, नल को अभी भी पता लगा कि कोर्टेक्स अस्तित्व में आ चुका है। दोस्तों, कोर्टेक्स एक ऐसी चीज है जिससे नल यहाँ से बचकर भाग सकता है। तो बेसिकली ये इसकी जेल से निकलने की चाबी है और वो अब अस्तित्व में आ चुका है। तो नल अपने मॉन्स्टर्स को बोलता है कि जाओ और उस कोर्टेक्स को ढूंढ कर लेके आओ। बाद इसके सारे मॉन्स्टर्स अलग अलग लोकेशन पर जाने लगते हैं कोर्टेक्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एडी, जो एक बार में बैठा हुआ है। दोस्तों, ये वही सीन है जो आपने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा होगा। ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में वापस आ चुका है। यहाँ पर वेनम और एडी कुछ हूतियापंती करते, टाइम पास करते और दारू पीते। एडी यहाँ से चला जाता है, लेकिन एडी जाने से पहले अपने सिम्बियोट्स का हल्का सा टुकड़ा यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। एडी एक न्यूज में देखता है कि पैट्रिक की डेथ हो गई है और उनकी डेथ के लिए इसको जिम्मेदार माना जा रहा है। अब ऐसा क्यों है वो आपने इस मूवी के पार्ट 2 में तो देखा ही होगा। एडी ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन उसको तभी याद आता है कि न्यूयॉर्क में उसकी एक दोस्त है जो कि जज है और एडी उसकी मदद लेके इस गुनाह से छुटकारा पा सकता है। तो वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला लेता है, लेकिन तब भी जब वो एक गली से जा रहा होता है तो उसे कुछ कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। एडी देखता है कि कुछ लोगों ने इन कुत्तों को बेसमेंट में कैद करके रखा है ताकि वो इनसे कुछ इलीगल काम करवा सके। यहाँ पर एडी कुछ समाज सेवा करता है और उन सभी गुंडों की धुलाई करने लगता है और इन सब गुंडों की मुंडी किसी चॉकलेट की तरह खा जाता है। लेकिन जब एडी वेनम फॉर्म में आता है, मॉन्स्टर जिसको नल ने भेजा था उसको पता लग जाता है एडी और वेनम के बारे में। उस मॉन्स्टर को इसमें एक चमकीली चीज दिखाई देती है, लेकिन जब तक वो मॉन्स्टर यहाँ पर पहुंचता है तो एडी फिर से अपनी वापस वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वजह से उस मॉन्स्टर को वापस वो चमकीली चीज दिखना बंद हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि रेक्स उसी बार में आया है जहाँ पर एडी बैठा हुआ था। दोस्तों, रेक्स एक आर्मी ग्रुप का कमांडर है जिसका काम है वेनम जैसे सिम्बियोट्स को ढूंढना। वेनम अपना जो टुकड़ा यहाँ पर छोड़ के गया था, रेक्स उसको पकड़ लेता है और किसी लैब में ले जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है डॉक्टर आयन, जो कि सिम्बियोट रिसर्च लैब की चीफ डॉक्टर यानी कि एक साइंटिस्ट है जो वेनम जैसे सिम्बियोट्स के ऊपर रिसर्च करती है। इस डॉक्टर का एक हाथ डिसेबल है जो काम नहीं करता और इस डॉक्टर के भाई की बचपन में किसी हादसे में मौत हो गई थी। ये डॉक्टर एरिया 51 में आती है। दोस्तों, एरिया 51 असलियत में एक जगह है जो अमेरिका में स्थित है और लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट वहां पर किसी एलियंस पर रिसर्च कर रही है। इस सीन में ये लोग इस एरिया 51 को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को अब इस जगह की और ज्यादा जरूरत नहीं है। इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी चीज को पिघला देता है। अब ये डॉक्टर एरिया 55 में जाती है जो जमीन से 100 फुट नीचे है और ये एक नई लैब है जहाँ पर सिम्बियोट्स पर रिसर्च की जाती है। रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो एन को नया सिम्बियोट्स का सैंपल दिखाता है जो वो वेनम से लेकर आया था। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके पास और भी बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं। अगले सीन में रेक्स, डॉक्टर एन और उसके असिस्टेंट एक आदमी से मिलने जाते हैं। वही आदमी जिसको मारने का इंतजाम एडी पे लगा हुआ है। रेक्स डॉक्टर को बताता है कि ये उनको मरा हुआ मिला, लेकिन जब इसकी लाश पर सिम्बियोट को चढ़ाया गया तो ये जिंदा हो गया। डॉक्टर एन इन सिम्बियोट्स के बारे में और जानना चाहती है। वो इस आदमी से सिम्बियोट्स के बारे में पूछती है तो इस आदमी के अंदर का सिम्बियोट उस डॉक्टर को बताता है कि वो लोग बचकर भाग रहे हैं। ये सारे सिम्बियोट किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिम्बियोट डॉक्टर को नल का नाम नहीं पता। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एडी आड़ी टेढ़ी हरकतें करके प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और न्यूयॉर्क जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी एडी अपने वेनम फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वेनम फॉर्म में आता है उस मॉन्स्टर को एडी की लोकेशन का पता लग जाता है और उसको वापस से वो चमकीली चीज दिखाई देने लगती है और वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही एडी के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर एडी और वेनम की कुछ छोटी मोटी लड़ाई होती है और वो मॉन्स्टर उस प्लेन की फैन की ब्लेड्स में फंस जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एडी वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और प्लेन से गिरने लगा, लेकिन वेनम पैराशूट का रूप लेकर उसको बचा लेता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली एरिया 51 को देखने जा रही है। ये एक नॉर्मल फैमिली है। मार्टिन को एलियंस में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर एरिया 51 जा रहा है एलियंस को देखने के लिए। अब अगर वहाँ पर सच में एलियन हुए तो उनकी फैमिली को खतरा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बिना सोचे समझे वहाँ पर जा रहा है। भगवान करे ऐसा बाप किसी को ना मिले। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर के टुकड़े वहाँ पर गिरने लगते हैं जो कि प्लेन की ब्लेड्स में फंस गया था, लेकिन वो सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एडी वेनम से पूछता है कि भाई ये क्या चीज थी जिसने हम पर प्लेन पर हमला किया। तो वेनम एडी को बताता है कि उस मॉन्स्टर को नल ने भेजा है कोर्टेक्स ढूंढने के लिए और वो कोर्टेक्स तभी पैदा होता है जब किसी सिम्बियोट का होस्ट मर जाए और वो सिम्बियोट उस होस्ट को वापस जिंदा कर दे। एडी एक बार पहले मर चुका है और वेनम ने इसको दोबारा जिंदा किया था। वो कोर्टेक्स अब इनके अंदर आ चुका है, यानी कि उस मॉन्स्टर को जो चमकीली चीज दिखाई देती है वो कोर्टेक्स है। लेकिन वो कोर्टेक्स उस मॉन्स्टर को तभी दिखाई देगा जब एडी अपनी वेनम फॉर्म में आएगा। यानी एडी अगर अपनी वेनम फॉर्म में नहीं आता है तो कोर्टेक्स उस मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देगा। ये लोग कोशिश करेंगे ये कम से कम अपनी उस वेनम फॉर्म में आए। यहीं पर वेनम एक घोड़े को अपने कंट्रोल में लेता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में रेक्स और डॉक्टर एन को दिखाया जाता है।
डॉक्टर एन को इन सिम्बियोट्स से थोड़ी हमदर्दी, उसको लगता है कि ये सिम्बियोट्स पूरे नहीं है और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं है, वो केवल किसी से बचकर भाग रहे हैं। लेकिन रेक्स को ऐसा नहीं लगता, वो इन सिम्बियोट्स को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा ही मानता है। और जब वो उसको एडी की लोकेशन पता लगती है तो वापस अपने पंटर लोगों को लेकर निकल जाता है एडी और उसके वेनम को पकड़ने के लिए। यहाँ पर वेनम और रेक्स के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब वेनम एडी को बचाने के लिए अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने वेनम फॉर्म में आते हैं उस मोन्स्टर को तुरंत इनकी लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही वेनम उस मोन्स्टर को देखता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इससे वो मोन्स्टर उस वेनम की लोकेशन का पता नहीं लगा पाता। रेक्स के लोग उस मोन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो मोन्स्टर रेक्स के 2-3 लोगों को मार देता है, लेकिन एडी वहां से बचकर निकल जाता है। रेक्स के 2-3 आदमी मर गए ये देखकर रेक्स का भेजा घूम जाता है और वो वापस अपनी लैब में चला जाता है, जहां पर वो आदमी भी अपनी वेनम फॉर्म में आ जाता है। और वो डॉक्टर एन और रेक्स को बताता है कि अगर इस सिम्बियोट और उसके होस्ट में से कोई भी अगर एक मर जाता है तो कॉर्टेक्स भी खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जब एडी न्यूयॉर्क जा रहा होता है तो उसको रास्ते में मार्टिन की फैमिली मिलती है। मार्टिन एडी को लास वेगास तक लिफ्ट देने के लिए बोलता है और मार्टिन की फैमिली और एडी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जैसे एडी लास वेगास पहुंचता है तो उसको एहसास होता है कि उसको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो उसे पैसे चाहिए होंगे, तो वो किसी कसिनो में घुस जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। और वहीं पर एडी को मिस चैन मिल जाती है। मिस चैन एडी और वेनम की पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है। वेनम मिस चैन को काफी ज्यादा पसंद करता है तो एडी मिस चैन के घर पे चला जाता है। उसके बाद मिस चैन वेनम को डांस करने के लिए कहती है। वेनम अपने फुल फॉर्म में आया था और मिस चैन के साथ डांस करने लगता है और ये सीन देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या जरूरत है फालतू सीन शूट करने की? हमारा वेनम जो इतना खोखा है, उसके बड़े बड़े दांत और नाखून है, उसको एक छमिया बना के रखती है। फिर अगले सीन में हमको पता लगता है कि उस मोन्स्टर को एडी की लोकेशन का पता लग, क्योंकि वेनम डांस करते वक्त अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और वो एडी पर अटैक कर देता है। लेकिन एडी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो मोन्स्टर को पहचान नहीं पाता। लेकिन तभी रेक्स और उसके पंटर लोग वहां पर आ जाते हैं। वेनम को अलग करके एडी को पकड़ लेते हैं और वेनम को कैद कर लेते हैं। दोनों को उस रिसर्च लैब में ले जाते हैं, लेकिन वो मोन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए रिसर्च लैब में आ जाता है। इसी में उनको दिखाया जाता है कि मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 पे पहुंच चुका है। मार्टिन एरिया 51 को देख लेता है, लेकिन उसकी खुजली अभी भी नहीं मिटती। वो चाहता है कि उस एरिया को और पास से देखे, तो अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के बीच में एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। इसी में उनको दिखाया जाता है कि एडी को एक रूम में कैद कर लिया और वेनम को अलग से एक जार में रखा गया है। एन की असिस्टेंट उस वेनम के जार को देख रही होती है, उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही होती है। अगले सीन में डॉक्टर एन, उसके असिस्टेंट और एडी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रेक्स गुस्से में वहां पर आ जाता है। उसके जो साथी मरे हैं उसका गुस्सा भी रेक्स के अंदर भरा हुआ है। वो आकर वहां पर एडी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमको पता लगता है कि डॉक्टर एन के असिस्टेंट ने वेनम को अपने अंदर ले लिया था। तो वेनम वहां पहुंचकर फिर से एडी के अंदर आ जाता है। एडी को बचाने के लिए अपना फुल फॉर्म ले लेता है और जैसे ही वो अपना फुल फॉर्म लेता है उस मोन्स्टर को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो अटैक कर देता है। वो मोन्स्टर वेनम के पीछे पड़ जाता है और वहां के सभी लोगों को मारने लगता है। ये देखकर डॉक्टर एन के असिस्टेंट उन सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है जिनको उन्होंने पकड़ रखा था और वो सिम्बियोट्स अलग अलग लोगों को अपना होस्ट बनाकर उस मोन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो मोन्स्टर किसी के भी काबू में नहीं आता है, उल्टा वो इन्हीं सिम्बियोट्स को खाने लगता है। तभी एक सिम्बियोट डॉक्टर एन के असिस्टेंट को भी होस्ट बना लेता है। डॉक्टर एन के असिस्टेंट एक खतरनाक वेनम में बदल जाती है। ये सारे सिम्बियोट्स उस मोन्स्टर से लड़ते हुए एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। ये फाइट चल रही होती है तो रेक्स एक मिसाइल फायर करता है उस मोन्स्टर पर, की वजह से एक कार उड़ते हुए एक टावर पर जा टकरा। टावर पर मार्टिन की फैमिली होती है जो गिरने वाली होती है, लेकिन वेनम जाकर उनको बचा लेता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि नल को एहसास हो गया है कि उसके किसी मोन्स्टर को कॉर्टेक्स मिल गया है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए और भी मोन्स्टर वहां पर भेजता है। तो अब इन सबसे मिलकर एक मोन्स्टर नहीं संभल रहा था और भी मोन्स्टर वहां पर आने लगते हैं और यहाँ पर सिम्बियोट्स और मोन्स्टर की लड़ाई वापस चालू हो जाती है। लेकिन वो मोन्स्टर सिम्बियोट्स पर भारी पड़ते हैं और वो एक एक करके सभी सिम्बियोट्स को खाने लगते हैं। अब केवल वेनम और एडी ही बचते हैं और बाकी वहाँ पर बहुत सारे मोन्स्टर्स होते हैं। अब इस समय पर एडी और वेनम के बीच में काफी इमोशनल सीन आता है कि इन दोनों को एहसास हो गया है कि ये लोग अब नहीं बचने वाले। एडी वापस अपनी फुल वेनम की फॉर्म ले लेता है, जिससे सभी मोन्स्टर्स को कॉर्टेक्स दिखने लगता है। वो मिलकर वेनम और एडी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वेनम एडी को अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है और उन सभी मोन्स्टर्स को अपने अंदर जकड़ने लगता है। और वेनम उन सभी मोन्स्टर को जबरदस्ती अपने अंदर जकड़कर 2 टैंकर्स के पास ले जाता है। इसके अंदर वही एसिड भरा हुआ है जो सभी चीजों को पिघला देता है, जिसका इस्तेमाल एरिया 51 को मिटाने के लिए किया जा रहा था। रेक्स वहां पर जख्मी पड़ा होता है, लेकिन वो वेनम का प्लान समझ जाता है और रेक्स उस एसिड को वेनम के ऊपर डाल देता है, जिससे वेनम और वो सारे मोन्स्टर जलकर पिघलकर मरने लगते हैं। और तभी वहां पर रेक्स एक बम फोड़ लेता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेनम और उस मोन्स्टर और रेक्स इन सब की मौत हो जाती है। लेकिन एसिड के टुकड़े हवा में उड़कर डॉक्टर आयन के असिस्टेंट के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आयन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे रेक्स लेकर आया था अपने अंदर ले लेती है और एक छपरी चमकीली वेनम बन जाती है जो काफी तेज दौड़ सकती है और वो अपने असिस्टेंट को बचा लेती है और एडी भी वहां से बचकर निकल जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एडी रोड पर चल रहा है, उसके ऊपर लगे सभी इंजाम हटा दिए गए
ऑलरेडी वो सब पल याद कर रहा होता है जो उसने वेनम के साथ बिताए थे। और उसके अगले सीन में हमको नल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो जल्दी आजाद हो जाएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और हमें नल का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करें।